फ्रेंड्स, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आज हम बहुत खुश है कि हम आपको एक हमारा सक्सेस स्टोरी इंट्रोड्यूस कराएंगे आज। तो जब मैं मुंबई से यहाँ पे आ रहा था दुबई, तो मुझे फ्लाइट में हमारे एसोसिएट गोविंद जी मिले और अचानक से मुझे बुला रहे सर। उन्होंने मुझे देखा तो आए, हमसे बातचीत हुई। मैंने पूछा उनको कि कहाँ जा रहे हैं, बोले कि दुबई में जा रहा हूँ सर, और मेरे 2 कंटेनर है मार्केट में। और मुझे तो पता ही नहीं था बेसिकली, तो हमें ही पता नहीं कि हमारे कितने एसोसिएट स्टूडेंट्स सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें सारा डेटा जमा करना पड़ेगा, बट वी आर वेरी प्राउड कि गोविंद जी ने काम किया है। तो सर, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। बहुत बहुत बधाई आपको, सक्सेस आपने जो किया है, काम शुरुआत की है। तो मुझे बताइए कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जर्नी कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे शुरुआत किया? पहले तो सर आपसे है ना पूरा स्टडी किया और कोर्स किया आपसे। उसके बाद में आपका कोर्स में है ना बहुत कुछ सीखने को अच्छा मिला जी। उसके बाद में है ना आपके थ्रू मैंने है ना पूरा डॉक्यूमेंट बनाए जी। उसके बाद लाइसेंस वगैरह जी, और अभी काम चालू हो गया जी। और ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है जी, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है जी। अभी मुझे बताइए कि आपका नाम और आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से काम करते हैं? मेरा नाम गोविंद कुमार है और मैं मुंबई से हूँ। तो आपने मुंबई में हमारा बैच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैच रहता था, वहाँ पे 3 दिन का कोर्स आपने किया था। उसके बाद आपने सारे लाइसेंसेस बनाए और एक काम शुरू किया। अभी आपका कितना कंटेनर है? ये मेरा ये ना थर्ड कंटेनर है। हाँ, और एक और लगने वाला है एक तो घंटे में। आपने वहाँ से कंटेनर लोड किए और फिर आप डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे आए, बराबर? आप खुद डॉक्यूमेंट लेके आए कि डॉक्यूमेंट? नहीं, मैं खुद लेके आया। बाकी के 2 कंटेनर के ना बाय कुरियर करा। तो बट लेकिन इस बार आप खुद डॉक्यूमेंट लेके आए। फिर आपका जो इम्पोर्टर है वो आपने बायर कैसे ढूंढा सर? आपने आपके थ्रू ही मेरे को मिले थे जी, और उसके बाद उनसे मीटिंग किया राइट। तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था राइट, और कामकाज भी अच्छा था, तो फिर ना सेटअप कर लिया। ओके, तो अभी कौन से पेमेंट टर्म्स पे आप काम कर रहे हैं सर उनके साथ? हम कैश में ही कर रहे हैं। कैश में कर रहे हैं, मतलब आप खुद आते हैं कंटेनर के साथ हमेशा? हाँ। और यहाँ पे कंटेनर सामने बिकता है और आप कैश जमा करके आप फिर लेके जाते हो? बराबर, वो कंपनी को दे देते हैं इधर की और वो इंडिया में हमको ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। फेडरेशन के काफी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, खुद कंटेनर लोड करके यहाँ पे आना, खुद डॉक्यूमेंट देना, खुद की आंखों के सामने आज का क्या जो भी भाव है वो भाव लेना, कंटेनर बेचना, कैश जमा करना और वो इंपोर्टर को देखिए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना। तो ये सारा काम ये खुद करवाते हैं। अभी इस कंटेनर में अभी जो बिका है माल आपने, अभी कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें आए? इसमें ग्रीन चिल्ली आया था, ओके, और अनार आया था, अच्छा, जिंजर आया था, अच्छा, और लेमन आया था। 4 प्रोडक्ट एक कंटेनर में लाए। 4 प्रोडक्ट। तो आप आपने सारे पहले से मिक्स में ही काम किया क्या? आपने मिक्स कंटेनर ही डाला? टोटल मिक्स में काम किया। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि मिक्स कंटेनर स्ट्रेटेजी इज बेटर देन वन सिंगल प्रोडक्ट? कंटेनर का मतलब ऐसा होता है कि एक आइटम में नहीं मिले या रेट कम हो जावे तो दूसरे में मिल जाता है जी। उसके लिए ना मिक्स कंटेनर करना बेटर है। अच्छा, और आप ओरिजिनली कहाँ से सर? इंडिया में से मैं राजस्थान से हूँ प्रॉपर, लेकिन 22 साल से मुंबई में काम कर रहे हैं। ओके, तो अभी आप इसके पहले आप दूसरा बिजनेस करते थे? उससे पहले मेरा मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस था। अच्छा, अभी वो छोटा, अभी इसमें आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। अभी आपको फिर 4 कंटेनर का एक्सपीरियंस आपका हो गया ऑलमोस्ट, तो अभी आपको क्या लग रहा है आगे कैसा काम करना चाहिए, कैसा काम करने वाले आप? आगे से ना वही काम करने वाले, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स अच्छा है राइट, और टर्म कंडीशन पेमेंट वगैरह भी है ना बढ़िया है। ठीक है राइट। तो अभी मुझे बताइए, अभी रेट का तो ठीक है, हमको सब पता है। अभी एक कंटेनर को क्या इन्वेस्टमेंट आपको लगा, मिक्स कंटेनर को, और आपने क्या प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट की है ना? तो रेट कितना खर्चा है आपको एक कंटेनर लोड करने में? 20 लाख रुपया आज की डेट में खर्चा आ रहा है। ओके, रेट अप डाउन होता है तो थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन आज की डेट में 20 लाख रुपया पर कंटेनर खर्चा आता है। हाँ, तो आप 10% के हिसाब से मार्जिन रहता है। ओके, तो 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट एंड दे आर एक्सपेक्टिंग 10% ऑफ मार्जिन। एक्सपेक्टेशन है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बिजनेस है, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है राइट। तो अभी आपने मतलब 2 कंटेनर से शुरुआत की आपने, तो अभी आपका पेमेंट साइकिल क्या होता है? मतलब अभी आपने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में, मतलब ऐसा तकरीबन है ना, 2 कंटेनर का लोड करने मतलब 40 लाख रुपए। तो आपने सप्लायर्स को एडवांस में पैसे दिए या अभी क्रेडिट पे मटेरियल लिया? थोड़ा नहीं, मैंने कैश में पूरा मटेरियल लिया। पूरा मटेरियल कैश पे लिया? कैश में लेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा पड़ जाता है। कम रेट में आप रेट में है ना परचेज हो जाता है। आपने ये प्रोडक्ट आपको जो प्रोडक्ट करने का एडवाइस तो इंपोर्टर ने दिया जी, तो आपने प्रोडक्ट कहाँ से प्रोक्योर किए? मैंने ना नवी मुंबई वाशी से किया, और बाकी है ना दूसरी सिटी से भी किया मैंने। अच्छा, और बॉक्सेस वगैरह मैं ना वाशी से किया। ओके, कोल्ड स्टोरेज से। ओके, सारा आपने वाशी से ही अपने पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग सारा करवाया जी। CH भी वाशी में मुंबई में बैठते हैं, वहीं से आपने लोडिंग किया, कंटेनर भेजे, यहाँ पे आए, मटेरियल बेच के पैसा लेके वापस चले गए। तो अभी महीने का आपका कितना रोटेशन हो सकता है पैसे का? महीने का है ना अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 कंटेनर का
टारगेट है। टारगेट है महीने का 12 से 14 कंटेनर। तो आपका पेमेंट कितने दिनों में आएगा आपका, मतलब एक कंटेनर का? साइकिल पूरा एंड टू एंड कितना है? साइकिल इंडिया से यहाँ तक 15 दिन का है ना साइकिल है, राइट, एक कंटेनर का। ओके, कंटेनर आने का और बेचने का और पैसा मिलने का? पैसा मिलने के साथ में 15 दिन का, 15 दिन का ही साइकिल। 15 दिन का। तो वो बोल रहे कि यहाँ से मुंबई से कल कंटेनर लोड करेंगे तो 4-5 दिन में तो कंटेनर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन उसके बाद सेलिंग करके पैसा लेने के लिए टाइम लगता है। तो पूरा साइकिल 15 दिनों का अप्रोक्सीमेटली है। तो महीने के 10 से 12 कंटेनर रोटेशन में लाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। अभी आपने खुद शुरुआत की ग्राउंड पे, है ना, खुद आके वहाँ पे लोडिंग आपने खुद आंखों के सामने किया, यहाँ पे भी सेलिंग किया, यहाँ पे भी आपने आने जाने का खर्चा किया। तो ये सब आपने इन्वेस्टमेंट इतना क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई भी है ना लाइन सीखने के लिए इधर है ना विजिट करना जरूरी है। एक या 2 बार विजिट करना जरूरी है कंटेनर के साथ में, राइट। तो उससे क्या है, नॉलेज भी आता है, मार्केट का भी नॉलेज देता है, राइट, क्या भाव में बिक रहा है, कैसी क्वालिटी है ना लानी चाहिए, बराबर, वो हिसाब से। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे लोग वही से हमें बोलते भी है कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना, कितना रिटर्न मिलेगा, बट उससे पहले खुद फील्ड पे काम करने का मुझे लगता है कि एक अनुभव लेना चाहिए, तभी आपको सारा मार्केट पता चलेगा। अभी नाउ यू नो वेल कि कंटेनर कैसे जाता है, कैसे बिकता है, कैसा कलेक्शन होता है, कितने दिनों में पैसा आता है। अभी वो जो इससे बात करेंगे इंपोर्टर से, या इस इंपोर्टर को भी हैंडल करेंगे या जो भी कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट विल बी इजियर एंड दैट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट। ये अभी मिक्स वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स है, तो अभी और कुछ ट्राई करने वाले हैं आप? और कुछ अभी आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज है और कुछ? और है ना मैं सूखा मसाला में ना इंटरेस्ट है मेरे को। ओके, तो उसका स्टडी में 2 दिन में करूंगा इधर। अच्छा, उसके बाद में उसका भी लोड करने का कंटेनर विचार कर रहा हूँ मैं। ओके, ओके, गुड। तो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी मुझे बताइए, अभी आप नए एक्सपोर्टर है ना, मुझे लगता है कि 1 ही महीना हो गया कि आपने कोर्स किया, और तो 1-1.5 महीने में ही आपने या 2 महीने में ही आपने 4 कंटेनर लेके अपना काम चालू कर दिया। तो ये स्पीड होना चाहिए काम का भी। सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं। मुंबई में आए, कोर्स किया, दूसरे हफ्ते में सारे लाइसेंसेस किए, 1 हफ्ते में कंटेनर लोड करके आज चौथा 2 महीने में 4 कंटेनर उनके हो गए। एक्सपीरियंस हो गया, एंड टू एंड मार्केट पता चल गया। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है, बट मेहनत भी है, बट आगे के बिजनेस डिसीजन फास्ट होंगे, क्विक होंगे, और वो टाइम बचेगा, वही उनका फायदा है, मुनाफा है। इस तरह से आपके कंटेनर को प्लग इन किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है। तो अभी मार्केट में खड़ा है कंटेनर, लेकिन उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। रेफ्रिजरेशन यूनिट होता है वो चालू रहता है। हमने देखा कि हमेशा दुबई के बारे में या अलवेर मार्केट में काफ़ी निगेटिव चीज़ें मार्केट में आती है, और होते भी हैं। हमने भी काफ़ी देखा कि काफ़ी बार पेमेंट्स के इश्यूज होते हैं, लोगों को पेमेंट में दिक्कतें आती हैं, मटेरियल भी कभी कभी रिजेक्शन हो जाता है या कम ज़्यादा हो जाता है, जो भी कुछ है। तो ये अनुभव आपको ऐसे कुछ आए? हमने अभी तक तो मेरे को ऐसा अनुभव नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर करके कैश में काम करेंगे, हाँ, तो सबसे बेटर है। करेक्ट। तो आपने फिर कैश में काम करेंगे, मतलब आपने इंपोर्टर से बात की कि नहीं मैं कैश में काम करूंगा, मैं खुद आके बेचूंगा, ऐसा आपने बात किया उससे? मैंने खुद ऐसा बात किया, टर्म कंडीशन रखा कि मेरा माल जो भी है कैश में ही बिकना चाहिए। अच्छा, क्रेडिट मेरे को नहीं करना है। अच्छा, फिर उन्होंने भी बोला कि थोड़ा करना पड़ेगा क्रेडिट, लेकिन मैंने बोला कि मैं ना थोड़ा काम काज जो है ना सेटल हो जाएगा 2-3 महीने के बाद में। ओके, पूरा सबको पहचानने लगूंगा, उसके बाद में मैं सोचूंगा इस बात का, क्रेडिट के बारे में। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी है कि दुबई में कंटेनर भेजना है, लेकिन जो आगे वाला इंपोर्टर है उसको हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उसको बताएं कि तुम कैसे बेचोगे, मतलब क्रेडिट पे बेचना है या कैश पे बेचना है। क्रेडिट पे बेचना है तो आज ही सारा कंटेनर बेच के वो खत्म कर देंगे, लेकिन वो फिर वेट करना पड़ेगा आपको पैसे का, और रेट कम ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन कैश में बिकेगा तो आज पैसा आएगा तो ही माल जाएगा, पहला पैसा आएगा बाद में माल जाएगा, तो वो बेनिफिट अपने पास है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बिजनेस मॉडल्स आपको पता होने चाहिए, और वो बेनिफिट आपको यहाँ आके समझता है। ये सारी चीज़ें आपको
वहाँ से नहीं समझेगी। यहाँ मार्केट में आने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि लोगों के साथ बात कैसे करना है, कैसे निगोशिएट करना है, कैसे अपने टर्म्स रखने हैं और कैसे आगे लोग फिर आपको फंसा नहीं पाएंगे। तो अभी ओवरऑल अलवीर मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? मतलब आपने आपके खुद के कंटेनर्स लाए, लेकिन आपके जैसे और काफ़ी नए लोग हैं, एक्सपोर्टर्स है जो पहले से काम करे वो लोग भी है, तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे है, हर रोज सैकड़ों कंटेनर्स दिख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, उसमें आपको स्पेस मिल रही है मार्केट में? मिल रहा है। कैसे, मतलब क्या कारण हो सकते हैं उसके? उसका थोड़ा अपना जो उधर का कॉस्टिंग है, खरीदी, उस पे ना थोड़ा डिपेंड करता है। खरीदी थोड़ी सही होनी चाहिए। ओके, वो मेन है। अच्छा, खरीदी मेन है। उसके बाद अपना कैश पेमेंट रहेगा तो खरीदी में 2 पैसा बेनिफिट मिलेगा। तो इधर मार्केट में खड़े रह सकते हैं। राइट। तो यही है चीज़ है कि सोर्सिंग भी खुद करो, उस पर भी कंट्रोल चाहिए और सेलिंग पे भी कंट्रोल चाहिए। मतलब एंड टू एंड जो प्रोसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उस पर आपको क्लियर विजिबिलिटी चाहिए, आपके पार्टनर्स अच्छे होने चाहिए और आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल, आपको मालूमात पूरी चाहिए। ठीक है। अभी आपको ये कंटेनर, पहला कंटेनर आपने अभी जो बेचा अभी खत्म हो गया, उसको कितने दिन लगे? उसमें मेरे को है ना 3 दिन लगे। 3 दिन लगे। हाँ। और आज अभी ये निकालने के बाद आप दूसरा कंटेनर लग जाएगा। और वो कितने दिनों में बिकेगा? मतलब 2-3 दिन में वो बिकेगा? वो 3 दिन में वो आप तब तक यहीं पे रहने वाले हैं? तब तक यहीं, और तब उसके बाद आएंगे। हाँ, उसके बाद। और फिर अगले कंटेनर आप कैसा भेजने का प्लान कर रहे हो? दूसरा एक और मेरा रास्ते में है कंटेनर। रास्ते ऑलरेडी ऑन बोर्डिंग हो चुका है? वो कौन सा है, उसमें क्या है? उसमें ना पूरा है ना ग्रीन चिल्ली है। ग्रीन चिल्ली पूरा कंटेनर। ओके। और वो क्या भाव से पड़ा आपको वहाँ से? वहाँ से मेरे को अप्रोक्सीमेटली मैंने 80 रुपीज़ में पर केजी के हिसाब से खरीदी किया। अच्छा जी। ओके। और उसके बाद में सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, बॉक्स पैक का पैकिंग है, वो सब अलग से है। ओके। और CHA का लॉजिस्टिक। और अभी यहाँ पे कब आएगा वो कंटेनर? यहाँ पे वो है ना 7 दिन में आएगा। 5 से 6 दिन में समझो आ जाएगा। तो अभी आप इतना काम कर रहे हैं वहाँ से भी यहाँ से भी, तो आगे आप क्या करने वाले हैं? आप यहाँ पे बेस बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है? जी, मेरे को इधर मैं सोच रहा हूँ एक ऑफिस लेके खुद की कंपनी बनाने का भी सोच रहा हूँ यहाँ पे दुबई में। तो ऐसा लग रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल उतना है? बहुत ज्यादा है जी, करने वाला चाहिए। अच्छा। तो अभी आपने होलसेल मार्केट दिखा है ना, ये आपको दिखा कि यहाँ पे कंटेनर होलसेल में बिकता है, तो इसके आगे वाला जो सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसका आपने कुछ अभ्यास किया थोड़ा बहुत? मैंने थोड़ा बहुत किया कि इधर से ना आगे भी लोड होता है। हाँ, एक री एक्सपोर्ट होता है, मतलब री एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में। उसके भी इधर ऑफिस लेने के बाद में वो भी बाहर भी काम मिल जाएगा, करेगा। राइट। तो दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस। जो भी है, आपको जो भी सीखना है, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो उसकी इसका सारा पहले नॉलेज लो और सीधा फील्ड पे उतर जाओ, ग्राउंड लेवल पे काम करो, जहाँ से मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं, उगते हैं, वहाँ से लेके मार्केट तक, कंज्यूमर तक उन्होंने सारा साइकिल देख लिया है और अपना आगे का बिजनेस स्ट्रेटेजी उसके बेसिस पे उन्होंने बनाया है। ऐसा नहीं कि इंडिया में बैठ के सिर्फ पढ़ के ही वहाँ से काम करें। तो दिस इज रिक्वायर्ड। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कीजिए और ग्रुप में काम करके भी ये काम हो सकता है। तो अभी आपके साथ कोई पार्टनर है जो यहाँ पे बिठाने वाले हैं, आप या खुद बैठने वाले हैं? क्या प्लान है आपका? नहीं, मैं ना खुद ही बैठूंगा। अच्छा। हाँ, और दूसरा है ना इधर है मेरा फ्रेंड है। अच्छा। वो है ना संभाल रहा है अभी कंटेनर। हाँ, तो वो भी साथ में, उसके साथ आप एक आगे का काम करने वाले हैं। बट यू आर कॉन्फिडेंट दैट विल डू गुड बिजनेस इन दिस मार्केट? जी हाँ जी। ओके, दैट्स व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ फेडरेशन। तो हमें ही पता नहीं कि कितने सारे एक्सपोर्टर्स हमने तैयार किए हैं। तो वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस पीपल्स, लाइक यू नो, जो खुद काम करके ये सारा काम उन्होंने खुद ने किया है। हमारा सपोर्ट है, गाइडेंस है, लेकिन उसके बाद एक्शन लेने वाले लोग भी तो चाहिए, फील्ड पे काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, रिस्क लेने वाले लोग भी तो चाहिए। तो गोविंद जी उनमें से एक है। तो वी विश हिम सक्सेस एंड वी आर ऑलवेज विद देम। डेफिनेटली हम भी आपको और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती रहती है, कोई ना कोई इंपोर्टर्स आते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते रहते हैं, नया कुछ बिजनेस प्रपोजल्स आते रहते हैं। तो वो हम लोग, ये जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं, है ना। जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साथ नहीं शेयर हो सकता ये, बट आप जैसे लोगों के साथ हमें शेयर करना है। फेडरेशन भी चाहता है कि दुबई में या पूरे गल्फ मार्केट में हमारा अच्छा नेटवर्क हो। तो जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, वैसे और भी कंट्री में हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे भी अपनी कंपनी डाल के काम करें और वो फेडरेशन के बिजनेस पार्टनर्स बने। तो आप जब कंपनी डालेंगे तो डेफिनेटली ही विल बिकम आवर बिजनेस पार्टनर, और आपको ही हमारे अपने बाकी स्टूडेंट्स के कंटेनर्स पे हम इनको डाइवर्ट करेंगे, वो बेच के आपको अच्छे दाम वो लेकर देंगे। एंड दैट्स हाउ वी ट्राई टू मेक पीपल सक्सेसफुल। कंटेनर का सील है।
जो इंडिया से उन्होंने कस्टम क्लियरेंस में लगाया होगा। तो वहाँ से कंटेनर आया, यहाँ पे हमने पार्किंग में लगाया। गोविंद भाई का ये 5वां कंटेनर है, हमने सील ब्रेक किया। हम लोग कंटेनर ओपन करेंगे और अब देखेंगे कि इसमें प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। तो आप देख सकते हैं चिली, ग्रीन चिली, जिंजर, पोमोग्रेनेट है ना, और ड्रम स्टिक भी है आगे, है ना। गोविंद भाई अभी इसमें कितने बॉक्सेस है चिली के? 2000 बॉक्सेस। और बाकी कौन से प्रोडक्ट इसमें? पोमोग्रेनेट है, कितने बॉक्सेस है? उसका है ना 2500 बॉक्स है। 2500 बॉक्सेस। और जिंजर है ना 1000 बॉक्स। 1000। और ड्रम स्टिक 500 बैग्स है। हाँ, बैग या बैग। और लेमन है, लेमन कितना है? 750। तो मतलब 5 प्रोडक्ट का मिक्स कंटेनर यहाँ पे आया है। तो टोटल कंटेनर का इनवॉइस वैल्यू या कॉस्टिंग क्या थी आपकी यहाँ पे, मतलब लैंडिंग उसका था वहाँ से? हाँ, INR में अबाउट 20 लाख। 20 लाख। हाँ, तो 20 लाख रुपीज का एक कंटेनर है। और इसमें कितना प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10% एक्सपेक्ट कर रहा है। तो लेट्स सी अभी क्या रेट मिलता है, मार्केट कैसे खुलेगा और कैसा यहाँ पे बिकेगा और क्या प्रॉफिट मिलेगा। बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट मार्जिन। इस तरह से अभी ये गोविंद भाई का 5वां कंटेनर है। एंड वी विश हिम सक्सेस। थैंक यू सर। Thank you, keep sir. progressing, keep working hard, and we Import-Export Federation is always with you. Thank you all. Keep watching us, keep following us. If you also want to sell your product, अगर आपको भी अपने प्रोडक्ट दुबई में, UAE में बेचने हैं तो आप यहाँ पे आइए और फेडरेशन के साथ काम कीजिए। थैंक यू।